हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे एक नए व्लॉग में। तो मैं एक ऐसे गांव में आया हूं जिसका नाम है देवमाली और ये बहुत फेमस है। और फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारा जो है ये नेचर से जो है पूरा बिलोंग करता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, घर जो है सारे कच्चे हैं। आप देख सकते हो सारे घर कच्चे बने हुए हैं और अभी तक किसी ने एक भी मकान जो है पूरा पक्का नहीं बनाया। तो यहाँ के एक भगवान देव नारायण का जो है ये एक वचन का जो है ये पालन करते हैं कि उन्होंने कहा है कि आप लोग सुखी रहेंगे अगर आपकी छत जो है वो कभी पक्की नहीं हुई तो। इसलिए यहाँ के लोग जो है कभी भी जो छत को है वो पक्का नहीं कराते। तो ये देखो दोस्तों, कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी स्कूल से वापस आ रहे हैं और ये इसी गांव में रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी घर है वो सारे कच्चे मकान बने हुए हैं। एक भी पक्का मकान नहीं मिलेगा आपको, चाहे लोग यहाँ कितने पैसे वाले हो, लेकिन यहाँ पे घर जितने भी लोगों के वो सारे कच्चे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस गांव की, एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं कि कभी ताले नहीं लगाते हैं। सबके जो है आप देखोगे दरवाजे ऑलवेज खुले रहते हैं। यहाँ पे ये है, इन लोगों का ट्रस्ट है कि इतना बिलीव है कि ये कभी ताले नहीं लगाते और इतने ईमानदार हैं यहाँ के लोग और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और ये सारे जो है गुज्जर जनजाति से बिलोंग करते हैं और इनके जो देव आराध्य जो देव नारायण भगवान है वो भी एक गुज्जर जाति से ही बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ सबके जो लोग हैं वहाँ बिल्कुल लॉक नहीं करते दरवाजे। जैसे कि इस घर का जो दरवाज़ा है वो पूरा खुला है। अभी आपको नेक्स्ट घर का और टूर कराएंगे, उसका भी दरवाज़ा जो है आपको ओपन मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों तरफ वीडियो में ये जो दीवारें हैं पूरी पत्थरों की बनाई गई हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ कुल लोगों की संख्या जो है 1500 है। और जब यहाँ मैंने किसी से पूछा कि यहाँ टोटल घरों की संख्या कितनी है तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे टोटल 300 घर हैं, जो कि सारे आपस में भाई है और एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा सुना था वैसा ही मिला है। एक और घर में जो बिल्कुल इसके भी दरवाज़ा नहीं लगाया, लॉक नहीं लगा, मतलब कहने का। तो ये है इस गांव की खासियत। और एक और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे इस विलेज को जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का खिताब मिला है। इंडिया में सबसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज ये देवमाली है। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसी वजह से जो है एक फ़िल्म है जोली LLB, जिसकी रिसेंट उसकी शूटिंग यहीं कंप्लीट हुई है। पूरी टीम यहाँ आके गई है और वो अक्षय कुमार की मूवी आप सब लोग जानते हो। तो दोस्तों, ये वो घर है जहाँ पे एक आंटी से मैंने पूछा पानी के लिए, तो उन्होंने मुझे पानी के लिए इनवाइट किया। और जब अंदर गए तो उनके घर का हमने इसमें आप देख सकते हो एक टूर भी दिया आपको। तो ये घर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हो ऊपर लकड़ी जो है ये बांस की लकड़ी से ये छत डाला हुआ है इन्होंने, जिसके ऊपर केलू डाला हुआ, और वो भी मिट्टी के होते हैं केलू। तो अंदर से घर आप देख सकते हो, पूरे दूसरों के पड़ोसियों के घर भी देख सकते हो जो पूरे कच्चे बने हुए। और जब आंटी से पूछा गया कि इसको कैसे प्लास्टर किया जाता है, तो ये मिट्टी जो होती है वो बालू मिट्टी होती है और उसमें गाय के गोबर को मिक्स करके फिर इसका प्लास्टर किया जाता है, जो कि गर्मियों में पूरा ठंडा रहता है और सर्दियों में भी ये गर्म रखता है इस घर को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, जब मैंने इस घर को विज़िट किया तो उन आंटी से बहुत सारी बातें की और इस गांव के हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारा पता किया। तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे सब लोग एक सम्मान जैसे रहते हैं, और आंटी ने ये सब भी बताया। इस मॉडर्न युग में भी इन लोगों का इस तरीके से सिंपल तरीके से रहना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मिसाल की बात है। इसलिए इस गांव को ऐसे ही बेस्ट टूरिस्ट विलेज का खिताब नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं और सब लोग वेलकमिंग हैं। और जिसको भी आप देखोगे आसपास सब स्माइल करते हुए मिलेंगे, किसी को कोई पैसों का कोई दुखी नहीं, कोई लालच नहीं उतना। और यहाँ के इसीलिए आप लोगों को इस गांव को एक बार तो विलेज को जो है विज़िट करना चाहिए ज़िंदगी में एक बार, और ये इस एक्सपीरियंस को एक बार जीना चाहिए। तो दोस्तों, कच्चे मकानों की कहानी कुछ यूँ है कि लोगों का मानना है, कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये बताते हैं कि भगवान जो है सर्वोच्च है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो सिर्फ वही जो है वो पक्के मकान बनाने के, जो पक्का मंदिर है सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया। बाकी लोग जो स्वयं के लिए है वो सारे कच्चे मकान बनाते हैं मिट्टी के, सिर्फ उनको एक सम्मान देने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गांव का जो पोस्ट ऑफिस है वो भी केलू का बना हुआ, मतलब कच्चे मकान, कच्चा मिट्टी से बना हुआ है। तो यहाँ के लोगों का जो है मेनली जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कैटल फार्मिंग है या फिर एग्रीकल्चर है। और यहाँ के लोग जो अभी
इतना डेवलप होने के बाद गांव में जो है अभी अपनी शॉप वॉप लगाते हैं तो उससे उनकी इनकम हो जाती है। चलो तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अभी भगवान श्री देवनारायण के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप मंदिर के सबसे ऊपर से ये व्यू दिखता है ऐसा। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे से घर दिख रहे होंगे आप, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ वादियाँ दिख रही है आपको, खेत खलियान दिख रहे हैं, पूरी तरीके से ग्रीनरी है यहाँ पे। और सारा ऐसा व्यू दिखता है जैसे कि कोई एक स्कॉटिश विलेज है या कोई वेस्टर्न कंट्री का कोई एक छोटा सिटी है। तो इतना सुंदर गांव शायद ही राजस्थान में कोई और होगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट से आते हैं। और हम बहुत सारे लोगों से मिले जिन्होंने बताया कि वो अलग अलग शहर से यहाँ आए हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस है। ये न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवी की शूटिंग हुई उस तो लास्ट में दोस्तों मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां पे दूसरे दूसरे स्टेट से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और वो मान्यता रखते हैं कि यहाँ आने से उनका कैंसर जो है वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, पूरा गांव विजिट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव को जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का जो खिताब दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया।